Alright guys, today very important thing I have brought for you people, and that is the present perfect continuous tense without since and for. Most of the time what happens, teachers they teach the present perfect continuous tense with since and for, but they always or mostly try to skip the present perfect continuous tense without since and for, which is another usage of this tense. आज जिस चीज़ की मैं आपके साथ बात करूंगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको सिंस और फार के बगैर अगर इस्तेमाल करें तो हम क्या सेंस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करता चलूं। इस टेंस के अंदर पहले तो हम इस्तेमाल करते हैं फोर्थ फॉर्म। उर्दू ट्रांसलेशन ये होती है रहा है, रही है, रहे वगैरह वगैरह, लेकिन आप वक्त को भी लगाते हैं। वक्त लगाने के लिए हमें सिंस और फार दो लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंस हम उस वक्त लगाते हैं इफ़ वी नो द पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता है जहां से वक्त शुरू हुआ है तो आप लगा देते हैं सिंस। और फॉर आप उस वक्त लगाते हैं जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम तो ना पता हो, लेकिन यू नो द ड्यूरेशन, अगर आपको ड्यूरेशन पता हो। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि सिंस और फॉर के बगैर अगर इस्तेमाल करना हो तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि एक बंदे को पॉइंट ऑफ टाइम पता है और दूसरे को पीरियड ऑफ टाइम, बट देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट नो द पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल एज द पीरियड ऑफ टाइम। ना तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना पीरियड ऑफ टाइम पता है। वो जब जुमला बनाता है तो वो लॉजिकल प्रूफ्स को देखकर सेंटेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने जुमला बनाता हूं, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश होती रही है। इसका मतलब रात को जब मैं सोया तो बारिश के कोई आसार नहीं थे, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि सारा बाग या सारा गार्डन या गार्डन यार्ड तो सारा गीला था। अब मुझे नहीं पता कि बारिश सुबह से हो रही है 2 घंटों से। अगर 2 घंटों से पता होता तो मैं फोर लगा के जुमला बना लेता। अगर सुबह से हो रही होती, मैंने देखी होती, तो मैं सेंस लगा लेता। लेकिन जब एक ऐसा बंदा ना उसको पॉइंट ऑफ टाइम पता हो ना पीरियड ऑफ टाइम पता हो, लेकिन एक काम हुआ हो काफी देर से, लेकिन उसका इल्म उस बंदे को ना हो, तो वो ना सेंस लगा सकता है ना फॉर लगा सकता है। फिर वो लॉजिकल प्रूफ्स देखकर जुमला बनाता है। जैसे मैं कहता हूं इट हैज बीन रेनिंग, बारिश होती रही है। बारिश हो रही है ये तो इसका मतलब मेरे सामने शुरू है, लेकिन होती रही है का मतलब ये है कि ये हालत ये बता रही है कि जितना पानी खड़ा है, बारिश कुछ देर या कुछ टाइम या घंटों से बारिश हो रही है। अगर मैं कहता 4 घंटों से तो मुमकिन है कोई कहता नहीं ये तो 8 घंटों से हो रही है। मैं अगर मैं कहता सुबह से तो कोई कहता नहीं ये तो रात से हो रही, तो मैं दोनों सूरतों में गलत हो सकता था। एक और जुमला देखें, दे हैव बीन स्टडिंग। अब मेरे सामने वो नहीं पढ़ रहे, उर्दू तर्जुमा वो पढ़ते रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इज नॉट गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ मी। आई डिड नॉट नोटिस व्हेन दिस सेक्शन स्टार्टेड। ना मैंने नोट किया ये काम कब शुरू हुआ, ना मैं घंटों का बता सकता हूं। अब मैं अंदाजा कैसे लगा रहा हूं, यानी मैं रूम में एंटर हुआ तो किताबें खुली पड़ी थी और बहुत सा होमवर्क हुआ था, तो उन चीज़ों को देखकर मैंने अपना लॉजिकल प्रूफ बनाया और मैंने इससे अंदाजा लगा लिया दे हैव बीन स्टडिंग, वो पढ़ते रहे हैं। अगर वो सुबह से मेरे सामने पढ़ते तो मैं कह रहा था दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर वो 2 घंटों से मेरे सामने पढ़ते तो मैं कहता दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन ऐसी दोनों सिचुएशंस मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। तो मैंने सिचुएशन को देखकर अंदाजा लगाया। और आखिरी चीज़ है यू हैव बीन स्मोकिंग सिगरेट। तुम सिगरेट पीते रहे हो। मैंने ना इनको 2 घंटा पहले पीते देखा, ना मैंने इनको पिछले 1 घंटे से पीते देखा, ना सुबह से पीते देखा, ना 2 बजे से पीते देखा। द मोमेंट दे एंटर्ड द रूम, तो उनसे स्मेल आ रही थी, तो इस स्मेल को निशाना बनाते हुए, एक साइन बनाते हुए, लॉजिकल प्रूफ बनाते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये काम कुछ देर से कर रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, दे हैव बीन स्मोकिंग सिगरेट, कि वो सिगरेट पीते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला बनाता हूं, दे हैव बीन ड्राइविंग माई कार, वो मेरी गाड़ी चलाते रहे हैं। मेरे सामने तो नहीं चली मेरी गाड़ी, तो पार्क है, लेकिन जब मैं उसके बोनट पे हाथ लगाता हूं तो गाड़ी गर्म है। तो उसका गर्म होना मेरे लिए एक लॉजिकल प्रूफ बना और मैंने जुमला क्या बनाया, दे हैव बीन ड्राइविंग माई कार, वो मेरी गाड़ी चलाते रहे हैं। I hope this information is sufficient for you people. Inshallah, in next tutorial I will come up with something new. Thank you very much.